Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we are going to start our new chapter, that is forms of business organization. So let's start. So our first topic हमारा है forms of private sector undertakings. तो प्राइवेट सेक्टर जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. जो हमारा फर्स्ट है वो है नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस एंड सेकंड इज़ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस. नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में आते हैं हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. देन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में आते हैं को ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज़. देन इसके बाद फर्स्ट हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है इट इज़ अ वन मैन बिजनेस as he invests the entire capital and bears all the risk, take all the advantages and manage the business by himself. ये वो मैन होता है जो कि बिज़नेस को खुद स्टार्ट करता है, अपने कैपिटल को खुद इन्वेस्ट करता है, सारे रिस्क को खुद बियर करता है और जो एडवांटेजेस होते हैं वो खुद ले जाता है. देन इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी. फीचर्स हम इसके देखते हैं तो इसमें फर्स्ट फीचर हमारा आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज़ ईजी. तो जो इसको फॉर्मेशन जो होता है इसका एंड जो इसका क्लोजर होता है वो बहुत ही इजी होता है. कोई भी इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती क्योंकि कोई भी एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस को या फिर क्लोज़ करने के लिए. देन इसके बाद हमारे पास आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं क्योंकि वो अपने भी असेट्स को, अपनी भी पर्सनल लाइबिलिटीज़ को इसमें लगा सकता है, लाइक कार, हाउस है, लैंड है, ये सब. देन इसके बाद सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रेसिपिटेंट. दैट मीन्स सारे रिस्क वो खुद उठाएगा एंड प्रॉफिट भी उसके ही पास जाएगा डायरेक्टली. देन इसके बाद आता है कंट्रोल एक ही वन मैन कंट्रोल होगा इसके अंदर क्योंकि पूरा बिज़नेस एक ही आदमी संभाल रहा है. तो कंप्लीट कंट्रोल जो होगा बिज़नेस एक्टिविटीज़ का वो हमारे सोल मैन के पास ही जाएगा जो कि बिज़नेस को होल्ड कर रहा है. देन नेक्स्ट फीचर्स नो सेपरेट लीगल एंटिटी. दैट मीन्स कि बिज़नेस और जो बिज़नेसमैन है वो दोनों अलग अलग नहीं होते हैं. लैक ऑफ बिज़नेस क्वांटिटी इसलिए हो जाता है बिकॉज़ क्योंकि क्या है कि एक ही आदमी को बिज़नेस संभालना है. तो मान लीजिए डेथ है, इलनेस है या फिर लॉनेसी है, तो इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ बिज़नेस क्वांटिटी में लैक हो जाता है, कोई आगे संभालने वाला नहीं होता है. नेक्स्ट इज़ मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग. एक ही आदमी होता है तो क्विक डिसीजन मेकिंग भी खुद ही कर लेता है बिकॉज उसे डिसीजन बनाने में बिल्कुल भी टाइम लगता नहीं है. देन इसके बाद कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन. सिक्रेसी मेंटेन रहती है और डर नहीं रहता है कि कोई और इसकी इंफॉर्मेशन को ले जाएगा. देन इसके बाद डायरेक्ट इंसेंटिव. सारा जो प्रॉफिट्स होता है वो इसके पास ही जाता है डायरेक्टली. सेल्फ ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को पूरा करने का एक सेंस इसके अंदर ही होता है. देन इसके बाद ईज़ ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर वही है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी होती नहीं है तो बहुत ही ईजी तरीका होता है इसे फॉर्म करने का एंड क्लोज करने का. देन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं लाइक लिमिटेशंस. सो फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं बिकॉज कैपिटल जो है वो लिमिटेड है एंड जो बिज़नेस का साइज़ है वो हमारा भी स्मॉल है. देन लिमिटेड लाइफ इसलिए बोला गया है बिकॉज नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. तो अगर जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या तो वो मर गया है तो बिज़नेस वहीं के वहीं रुक जाएगा बिकॉज आगे उसको संभालने वाला कोई नहीं है, तो गोइंग बिज़नेस नहीं होगा यहाँ पर. देन इसके बाद आता है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल लायबिलिटीज़. एक को ही संभालना है तो काफ़ी सारे जजमेंट्स होते हैं, इमेजिनेशंस होते हैं, देन एक्सपर्टाइजिंग कुछ स्किल्स होती हैं तो वो एक पर्सन तो हैंडल नहीं कर सकता है ना. तो इसीलिए लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंसिंग, परचेजिंग, सेलिंग, सब सारे टास्क एक पीपल नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए लिमिटेड एबिलिटी होती है मार्जिनल्स की. देन हम लोग पढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट पार्ट में
joint stock, I mean joint Hindu family business. So stay tuned and wait for the second part. I will soon upload it. Thank you so much.